यहाँ बच्चों की नशोनुमा करने में बेशुमार खतरात का सामना होता है। ये परिंदों की किस्म जो आप देख रहे हैं साहिल पर अपना घोंसला बना चुका है, जो कि मगरमच्छों से भरा पड़ा है। ये आहिस्तगी और एहतियात से हरकत करते हैं और कोशिश करते हैं कि मगरमच्छों की तवज्जो उनकी तरफ न हो जाए। खुसूसन ये अपने घोंसले उन जगहों के करीब बनाते हैं जहां मादा मगरमच्छ अपने अंडे रखती हैं। क्योंकि मादा मगरमच्छ अंडे सहने के दौरान बहुत खामोश और अमन पसंद रहती है और परिंदों के लिए किसी भी खतरे का बायस नहीं बनती। इस दौरान परिंदों के अंडे चटकने शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे चूजे नमूदार होते हैं। ताहम ये चूजे खतरे में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों माँ बाप खूंखार अंदाज से अपने जिस्मों को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खतरनाक गोह से मज़ाहमत करते हैं। गोह मुमकिना तौर पर परिंदे को मार सकती है, लेकिन परिंदे अपने चूजों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आते हैं। गोह परिंदे के अज़्म हिम्मत के आगे हथियार डाल देती है। हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं जब एक भूखा और गुस्से से भरा नर मगरमच्छ घोंसले के करीब पहुंच जाता है। चूजे दुबक जाते हैं। इस मर्तबा माँ एक बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ तरीका अपनाती है। वो अपने परों को खोलकर जमीन पर मारती है। वो हमला आवर का बराह रास्त मुकाबला नहीं करती। इसके बरखिलाफ वो एक जख्मी परिंदे की नकल करती है और हमला आवर को दावत देती है कि वो उस पर हमला करे। इस तरह वो खतरे को घोंसले से दूर खींचकर ले जाती है। फरेब काम करता है। मगरमच्छ बज़ाहिर जख्मी परिंदे के पीछे चल देता है और घोंसले से दूर होता चला जाता है। फिर मगरमच्छ की तवज्जो गोह की तरफ मबजूल हो जाती है और वो बहुत दूर निकल जाता है। शुक्र है उस जज्बे ईसार का जो अल्लाह ने इन परिंदों में वदियत किया है कि माँ और बाप परिंदे अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। भैंसों के रेवड़ में नए पैदा होने वाले बछड़ों की निगहदाश्त सिर्फ उनके वालिदैन ही नहीं करते, बल्कि तमाम रेवड़ मिलकर करता है और वो उनकी हिफाजत के लिए हर किस्म का खतरा मोल ले लेते हैं, यहाँ तक कि शेरों का खतरा भी। जब शेर करीब आते हैं तो पूरा रेवड़ खतरे से आगाह करने के लिए आवाजें निकालता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो बछड़ों के गिर्द एक दिफाई दायरा तरतीब देते हैं। वो अपने बछड़ों की शेरों से हिफाजत के लिए अपने जिस्मों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस रेवड़ में सिर्फ 2 बछड़े हैं। ताहम सिर्फ वालिदैन ही नहीं, बल्कि तमाम रेवड़ उनकी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल चुका है। ये भैंसे सोच सकते थे कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। इस तरह शेर पीछे रह जाने वाले बछड़ों पर चढ़ दौड़ने को बेहतर समझेंगे, बनिस्बत बड़े और तेज सींगों वाले जवान भैंसों के। इस तरह के हालात में डार्विन के नजरिए इर्तिका के दावे के मुताबिक कमजोर खस्सो खाशाक कर दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा, जबकि खुद गरज और ताकतवर बाकी रहेगा।
लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। भैंसों ने बछड़ों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। शुक्र है उस जज्बे ईसार का जो अल्लाह ने इनमें वदियत किया। वो बछड़ों की हिफाजत करते हैं, चाहे उन्हें इसकी कीमत अपनी जिंदगियों से ही क्यों ना चुकानी पड़े। भैंसे सिर्फ बच्चों की हिफाजत नहीं करते बल्कि अपने जवान साथियों की भी। ये नजारा जो आप देखने जा रहे हैं, कीनिया में एक सयाह ने सफारी के दौरान रिकॉर्ड किया। शेरों का एक गिरोह एक भैंसे को दबोचे हुए है जो अपने रेवड़ से जुदा हो गया था। ऐसा दिखाई देता है कि इसका नतीजा यकीनी मौत होगा, लेकिन एक मौजज़ाती वाकया रूनुमा होता है। जवान भैंसा दूर पहुंच जाने वाले रेवड़ को मदद के लिए पुकारता है। वो यकदम मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर बहादुर भैंसे धमकाने के अंदाज में शेरों के करीब आते हैं ताकि अपने साथी को बचा सकें, और शेर सर पर दौड़ जाते हैं। भैंसे अपने जख्मी साथी के गिर्द जमा हो जाते हैं और उसको उसके पांव पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लम्हात गुजरते चले जाते हैं। जख्मी भैंसे के लिए हालात मायूस कुन नजर आते हैं। शेर अभी तक घात लगाए मुंतजिर बैठे हैं। साथी भैंसे यकीन कर लेते हैं कि ये मर चुका है। आखिरी रह जाने वाले चंद भैंसे भी जाना शुरू कर देते हैं, और फिर एक और हैरत अंगेज वाकया रूनुमा होता है। जख्मी भैंसा एक बार फिर मदद के लिए पुकारता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे छोड़कर न जाओ। रेवड़ फौरन ही वापस आता है। भैंसे एक बार फिर करीब घात में बैठे शेरों को भगाते हैं। आखिरी कोशिश के साथ जख्मी भैंसा अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाते हुए अपने बचाने वाले साथियों के साथ नजरों से ओझल हो जाता है। खानदान में इत्तेहाद। ये ऑस्ट्रेलियन तोतों के चूजे हैं। वो 5 दिन पहले ही एक एक करके इस दुनिया में आए हैं। यहाँ इनके दरमियान कुछ गौर तलब बातें हैं। जो पहला चूजा अंडे से बाहर आया है वो आखिरी चूजे से काफी बड़ा है। माँ इन तमाम बच्चों से बिल्कुल बराबरी का सलूक करती है। हर चूजे को जितनी ग़िज़ा की जरूरत होती है उतनी ही ग़िज़ा मुहैया की जाती है। 10 दिन के बाद पहला आने वाला चूजा अभी तक दूसरे चूजों से बड़ा है। अचानक हैरत अंगेज तौर पर ये अपनी ग़िज़ा अपने छोटे और कमजोर भाइयों से बांटने लगता है और उन्हें
اپنی ہی چونچ سے کھلاتا ہے۔